दोस्तों, आज की कहानी है बहू ससुराल के काम मैं कर दूंगी, तुम मायके आराम करने चली जाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सीढ़ियों की सहसहाहट और मंदिर की घंटी की मधुर ध्वनि से नमिता की नींद टूट गई। उसने आंखें मलते हुए अलार्म बंद किया और उठकर सबसे पहले अपने लिए एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय बनाई और अपने घर की बालकनी में जाकर बैठ गई और वापिस वही मधुर ध्वनि धीमी आवाज में अपने मोबाइल में बजा। वो सुस्की भर चाय का मजा लेने के साथ सब्जी छीलने और काटने का काम भी फटाफट करती जा रही थी, पर हाथों से ज्यादा तेज उसका मन चलता था। सुबह जो रोज उसे उसके शहर मायके की सैर करवाता था, सुबह का उगता सूरज और ये ध्वनियाँ उसके दिल के बहुत करीब थी, क्योंकि ये उसे उसके मायके की याद दिलाती थी। उसके मायके के घर के पास मंदिर था जिसमें सुबह के 4 बजे से घंटियों की आवाज गूंजने लगती थी। यही आवाजें वहां उसका अलार्म होती थी। नमिता को उगता और डूबता दोनों ही सूरज बहुत पसंद थे। जिस रंग जिस आकार में वो शाम को सूरज को छोड़कर आती, सुबह उसी रंग उसी आकार में फिर मिलती। चिड़िया भी सहा कर बताती कि ये नहीं बदला। सूरज उगने से पहले वो अपने गांव के घर के पास वाले सबसे ऊंचे मंदिर की मुंडेर पर चढ़ जाती। वहां से उसे लगता कि जैसे अभी वो उछल कर नारंगी सूरज को लपक लेगी। थोड़ी देर तक वो बाहें फैला कर तो कभी अपने दोनों हाथों को गोल करके सूरज को पकड़ने की कोशिश करती। माँ अक्सर उससे कहती थी कि शादी से पहले कर लो, सूरज से आगे भागने की कोशिश, शादी के बाद तो सूरज आगे भागेगा और तुम कोशिश करोगी कि ये थम जाए, थोड़ा तो चैन मिले। सच ही कहती थी माँ। शादी के बाद जैसे समय भागने लगा था, जिसके पीछे दौड़ते दौड़ते थक जाती थी, वो बिल्कुल ऐसे जैसे जड़ों में पानी न मिलने से एक पेड़ मुरझा जाता है। सुबह की इस चाय को पीते पीते सब्जी काटना, फिर जल्दी से पति और बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, फिर सास ससुर को नाश्ता दवाई देना, दोपहर में
बच्चों के आने से पहले लंच तैयार करना, फिर उनको खिलाते खिलाते खुद खाना, स्कूल का काम, इन सब में कब सूरज उगा कब डूब गया सब भूल गई थी वो। बस मोबाइल में इसी ध्वनि को सुनकर सूरज की नारंगी किरणों का मखमली एहसास महसूस कर लेती थी वो। मायके गए हुए भी अरसा हो गया था, जिम्मेदारियां निकलने ही नहीं देती थी घर से। माँ कितनी बार बुला चुकी थी उसे, पर जब भी वो जाने को होती, कभी बच्चों के टेस्ट तो कभी पेपर, कभी सास ससुर की तबीयत तो कभी पति को छुट्टी ही नहीं मिलती थी। तभी नमिता कंधे पर अपनी सास के हाथ के स्पर्श से ख्यालों की दुनिया से वापिस अपनी बालकनी में चारों तरफ से ऊंची बिल्डिंगों से घिरे अपने छोटे से घर में लौट आई, जहां प्यार तो बहुत था पर मायके जैसी खुली हवा और सूरज से आगे भागने की आजादी नहीं थी। अपने शहर अपने गांव को याद करके जो आंखों में नमी तैर आई थी, उसे उसने झट से साफ कर लिया और बोली, गुड मॉर्निंग मम्मी जी, बैठिए मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। पर नमिता की बात को अनसुना करते हुए उसकी सास ने नमिता को वहीं बिठा लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, मायके की याद आ रही है, बहू तो हो क्यों नहीं आती, मायके तुम्हारी माँ भी तुम्हें कितनी बार बुला चुकी है। सास का प्यार और मायके की याद दोनों की वजह से इस बार उसके आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें वो एक कुशल गृहिणी की तरह छुपाते हुए बोली, नहीं मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, और झट से रसोई की तरफ बढ़ गई। अगले 2 दिन घर के अंदर वाले कमरे में कुछ खिचड़ी पकती रही और तीसरे दिन नमिता के पति उसे सरप्राइज देते हुए बोले, नमिता ये लो तुम्हारी टिकट, आज 2:30 बजे तुम्हारी ट्रेन है, तुम आराम से अपने मायके होकर आओ, घर की चिंता मत करना, मैंने पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है। ये सुनकर नमिता असकसते हुए बोली, पर अचानक क्यों, अभी तो बच्चों की छुट्टियां भी नहीं हैं। और मम्मी जी पापा जी, अरे बहू हमने ही तुम्हारे मायके जाने की टिकट करवाई है। बहू एक गृहिणी कभी भी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होती, वो जब भी खुद के बारे में कुछ सोचती है, दूसरों की परेशानी उसे पहले दिखाई देती है, इसलिए इन जिम्मेदारियों में अपने लिए थोड़ा वक्त सुराना सीख। और अब से घर के बड़े होने के नाते हम ये नियम बनाते हैं कि साल में 1 बार तुम अपने मायके जरूर जाओगी, ताकि तुम खुश रहो, अपने गांव अपने लोगों से मिलकर, और तुम्हें यूं बालकनी में बैठकर हमसे आंसू
भी न सुपानी पड़े, वहाँ बैठकर तुम अच्छी यादें और करो। मायके में तो एक गृहिणी की जड़ें होती हैं जिन्हें समय समय पर पानी देते रहना चाहिए ताकि वो यहाँ ससुराल में हरा भरा पेड़ बनकर सबको शीतल छाया देती रहे। नमिता की सास जब बीच में बोली तो नमिता ने भावुक होकर उन्हें गले से लगा लिया और जल्दी तैयार हो वो चल दी। एक बार फिर अपने शहर की सूरज की लालिमा के मखमली एहसास को महसूस करने, अपनी माँ से लाड़ लड़ाने, एक बार फिर समय के पीछे नहीं उसके आगे चलने। सच में क्या ऐसा ही नहीं होता है हमारे साथ? मायके में आजाद रहने वाली लड़की ससुराल की जिम्मेदारियों में खुद को भूल ही जाती हैं, पर क्या वो अपने शहर, अपने गांव, अपने परिवार को भूल पाती हैं? शायद कभी नहीं। इसलिए समय समय पर हमें जाते रहना चाहिए अपनी जड़ों को सींचने, ताकि हम खुशियों से लदा एक हरा भरा पेड़ बन सके जिसकी छांव में सबको सुकून तो मिले ही, वो पेड़ यानी हम खुद भी खुश रहे।